हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर डेवलपर 2.0। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले टीसीएस एनक्यूटी के कुछ सैंपल या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसके बारे में। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में ही बताने वाला हूँ। बट जो आने वाले कुछ वीडियोस वगैरह होंगे उसके अंदर मैं कोडिंग प्लस आपको जो अरिथमेटिक लॉजिकल या फिर जो नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो अगर आप भी टीसीएस की एनक्यूटी देना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इन फ्यूचर में वीडियोस में डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसका कोड हम देखने वाले हैं। An organization is conducting a eye checkup camp and the number of people allowed for registration is 10. A person needs to enter his or her age for registration. If a senior citizen above 60 years age is registered, then he is shifting to another queue, which will be second queue. And now there are two separate queues are created for checkup. The second queue will be only for senior citizen. If the number of people in the second queue become 5, then shifting senior citizen from first queue to second queue is stopped. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर अगर समझने की बात यह है, यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आई चेकअप कैंप कंडक्ट कर रही है और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 हो सकते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल आ गया कि हमें जो पीपल चाहिए वो 10 चाहिए। उसके बाद हमें क्या लगने वाला है, उसकी एज यहाँ पे लगने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए। और एक लास्ट वाली जो यहाँ पे अगर हम इसका ब्रेकअप करें पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है जो सीनियर सिटीजन वाली क्यू है वो एक अलग क्यू होगी। और वो कब तक होगी, जब तक उनके जो मतलब मेंबर है वो 5 से ज्यादा नहीं हो जाते, यानी कि 5 हो गए तो उसके बाद वाला जो पर्सन होगा हमें उसको सेकंड क्यू में नहीं करना है, उसको हम फर्स्ट क्यू के अंदर ही हम वहां पे उसको रखने वाले हैं। और यहाँ पे उन्होंने दिया है सपोज एन आई चेकअप टेक्स अप्रोक्सीमेट 15 मिनट पर पर्सन। यानी कि जो आई चेकअप होने वाला है वो पर पर्सन के लिए 50 मिनट यहाँ पे उसको लगने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, देन कैलकुलेट द टोटल टाइम फॉर चेकअप बाय फर्स्ट क्यू रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें क्यू के हिसाब से जो उसको कितना टाइम लगने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले हमें दो इनपुट लगने वाले हैं। एक होगा यन, यानी कि कितने नंबर ऑफ पीपल उसको रजिस्टर करने वाले हैं। और सेकंड होगा उन पर्टिकुलर जितने भी नंबर्स ऑफ पीपल होंगे या फिर पर्सन होंगे उनकी हमें एज यहाँ पे लगने वाली, यानी कि एरे टाइप का होगा। उसके बाद कंस्टेंट क्या है जो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो एन होगा, हमने ऑलरेडी बताया कि जो पीपल मैक्सिमम 10 होने चाहिए बट मिनिमम 1 होने चाहिए। एंड जो एज ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा जिन सॉरी जो एज ऑफ पीपल होगी वो होनी चाहिए 10 मिनिमम और मैक्सिमम 100 होना चाहिए। अब यहाँ पे आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट आने वाला है जो फर्स्ट वाली क्यू होगी उसका हमें मतलब क्यू फर्स्ट टाइम एंड उसके बाद जो भी इंटीजर टाइम होगा उसके बाद हमें यहाँ पे मिनट्स यहाँ पे लिख लेना है या फिर उसको प्रिंट करना है। सेम वाइज सेकंड क्यू का भी करना है। एंड यहाँ पे एक और यहाँ पे मतलब हम आउटपुट कंस्टेंट हमें आ गया है कि अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की एज 10 या फिर उससे मतलब 10 से बिलो या फिर 100 से अबव है तो हमें सिंपली प्रिंट कर देना है इनवैलिड आउटपुट। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे उन्होंने दिया है यन, यानी कि 10 नंबर ऑफ पीपल इसको रजिस्ट्रेशन के लिए करने वाले हैं। बट यहाँ पे बीच के अंदर ही यहाँ पे हमें एक 5 वाला जो पर्सन है वो आ गया, तो हमें आउटपुट क्या करना है, सिर्फ इनवैलिड आउटपुट प्रिंट करके उस पर्टिकुलर क्यू को स्टॉप कर देना है। एंड जो सेकेंड वाला है इसके अंदर दोस्तों हमें नंबर ऑफ पीपल 10 होने वाले हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल 14, 15, 12, 35, 62, 48, 87, 51, 55, 39, इस तरह से कुछ पर्सन है। इसके अंदर कुछ मतलब 60 अबो भी है और कुछ यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60 बिलो भी है, यानी कि 10 से ऊपर। बट इसके अंदर अगर देखा जाए तो 10 से अबो ही है सारे एज और रजिस्ट्रेशन, और 100 से कम है। तो जो फर्स्ट वाली क्यू है उसका टाइम होने वाला है 120 और जो सेकंड वाली क्यू है उसका टाइम होने वाला है यहाँ पे 30। तो इसको अगर हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझने की कोशिश करें, यानी कि इसका अगर प्रोग्राम हमें किस तरह से लिखना है वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एन यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हम चलते हैं कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एन डिक्लेयर कर लेना है, यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो इंटीजर होने वाले हैं। इसके बाद हमें जो पर्टिकुलर क्यू होने वाली है उसके अंदर भी कुछ वैल्यू स्टोर करनी है। तो जो Q1 होगी उसके लिए Q1 वेरिएबल इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। एंड जो Q2 होगी उसको Q2 लेके 0 से यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब हमें फॉर लूप भी लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ इटरेशन करने हैं। तो फॉर आई इन रेंज एन,
यानी कि जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे उतनी बार हमें फॉर लूप चलाना है। तो सबसे पहले हमें क्या लगने वाला है, हमें यहाँ पे एज लगने वाली है, तो एज इक्वल्स टू इंटीजर, ये भी इंटीजर होने वाली है, और इनपुट। दोस्तों मैंने ये फॉर लूप के अंदर इसीलिए लिया है क्योंकि हमें मल्टीपल जो पर्सन आने वाले हैं उनकी एज हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ले स्टोर करनी है, इसलिए मैंने इसको फॉर लूप के अंदर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एज चेक कर लेंगे कि उस पर्सन की एज 10 से नीचे है, एंड या फिर और सॉरी, जो एज है वो 100 से ऊपर है। दोस्तों अगर ये है तो हमें सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देना है इनवैलिड आउटपुट, और जो प्रोग्राम होगा उसको हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना है, हमें यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों, सपोज उस पर्सन की एज अगर 60 से अबो है, तो एज इज ग्रेटर देन 60, एंड जो क्यू होगा दोस्तों, यानी कि Q2, वो अगर 5% से कम है, तो हमें करना क्या है, जो पर्सन होंगे जिनकी एज 60 से अब है उनको Q2 के अंदर शिफ्ट करना है, तो Q2 प्लस इक्वल्स टू 1, यानी कि हम वो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। या फिर दोस्तों अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, यानी कि वो जो पर्सन होगा वो 10 मिनिमम, मतलब उसकी एज 10 है और मैक्सिमम उसकी एज होगी फिर 60, तो हमें उसको Q1 के अंदर स्टोर कर लेना है। या फिर अगर सपोज वो अगर कोई 60 प्लस अबो भी होगा लेकिन Q2 के अंदर हमें सिर्फ 5% ऐड करते हैं, इसीलिए जो भी रिमेनिंग पर्सन होगी हमें उनको Q1 के अंदर ऐड करना है, तो सेम वाइज Q1 प्लस इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा सारा लॉजिक तो हो गया, हमें सिंपली प्रिंट कर देना है Q1 टाइम, और यहाँ पे Q1 इंटू 15। अब दोस्तों आप यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने 15 क्यों लिया है। तो दोस्तों अगर आप प्रोग्राम में चेकआउट करोगे, तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर प्रोग्राम में चेकआउट करोगे तो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो पर्टिकुलर पर्सन होंगे उनको एक पर्सन के लिए 15 मिनट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो हमें टोटल जो टाइम होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हमने Q1 के अंदर क्या किया है, सिर्फ उन पर्सन को स्टोर किया है जो पर्टिकुलर पर्सन होंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे Q1 इंटू 15 हमने यहाँ पे लिया है, यानी कि जो पर्सन होंगे उनका टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। सेम वाइज दोस्तों हमें Q1 के लिए सॉरी Q2 के लिए भी करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, Q2 टाइम, और यहाँ पे Q2। अब इस तरह से दोस्तों हमारा प्रोग्राम हो गया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है उसके लिए ट्राई करते हैं। जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है उसके अंदर नंबर ऑफ पीपल सॉरी यहाँ पे 10 है, और जो ए है वो 5 है, यानी कि एच। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 10 लिखते हैं एंड उसके बाद 5। ओके, यहाँ पे एन करना हुआ कैपिटल, रन करते फिर से। तो यहाँ पे 10 एंड 5 लिखते, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए इनवैलिड आउटपुट, और प्रोग्राम हमारा क्लोज होना चाहिए। तो सेम वाइज दोस्तों यहाँ पे इनवैलिड आउटपुट आ रहा है, जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो गया है। अब हम सेकंड एग्जांपल के लिए इसको ट्राई करते हैं। सेकंड एग्जांपल के लिए भी हमारे पास जो नंबर ऑफ पीपल है वो 10 होने वाले हैं, और इनकी वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमारा आउटपुट आना चाहिए Q1 120 और Q2 30, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, Q1 टाइम 120 एंड Q2 टाइम 30। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको पाइथन के अंदर लिख सकते हो। अगर आपको इसको C++, जावा या फिर अलग लैंग्वेज के अंदर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ भी शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।